अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ीशान एंड यू आर वाचिंग इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल। जी, तो आज की जो इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसके अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं उसमें है ट्रांसफार्मर की टाइप्स, जो कि बेसिक टाइप्स हैं ट्रांसफार्मर की, जिसमें सबसे पहले स्टेप अप ट्रांसफार्मर, उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद हम कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। की पॉइंट्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इलेक्ट्रा विद एमजेड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो चलते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर। जैसे कि हमने ट्रांसफार्मर के टॉपिक के ऊपर एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज हम उसमें जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है ट्रांसफार्मर की टाइप्स और जो बेसिक टाइप्स हैं, जो कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर और उसके बाद स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के। स्टेप अप ट्रांसफार्मर कौन सा ट्रांसफार्मर होता है? स्टेप अप। ओके जी, सो दैट टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर in which the voltage across secondary winding is greater than the voltage across primary winding is known as स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके जी, सो वो ट्रांसफार्मर की टाइप जिसके अंदर वोल्टेज जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के ऊपर ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी वाइंडिंग, सो सच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर को हम कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर। स्टेप अप से क्या मुराद है? फॉर एग्जांपल, अगर हम प्राइमरी साइड के ऊपर वोल्टेज 2 वोल्ट दें, जस्ट एन एग्जांपल, तो हमारे पास वोल्टेज जो है सेकेंडरी वाइंडिंग के ग्रेटर देन 2 हो। सो सच टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर जो है उसको कहते हैं हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर। ओके जी, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो किस तरह स्टेप अप ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप अप कर लेता है? सो नाउ इन केस ऑफ step up transformer, the number of turns of primary winding is less than the number of turns of secondary winding। सो जैसे कि अकॉर्डिंग टू फेरेडेज लॉ कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा होंगे तो हमारे पास जो जनरेटेड ईएमएफ है वो भी ज़्यादा होगी। ओके जी, सो इन केस ऑफ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग जो हैं वो कम होते हैं नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग के। सो जब हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग के तो उसके नंबर ऑफ टर्न्स कम हैं, सो वोल्टेज फॉर एग्जांपल 2 है, तो यही वोल्टेज फिर जो है जब नंबर ऑफ टर्न से गुजरता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होती है और यही मैग्नेटिक फ्लक्स
होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न से जब गुजरता है तो नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से हमारे पास वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी वाइंडिंग ज़्यादा हो जाता है। तो इसको हम और डिटेल से एक्सप्लेन करने के लिए हम इसका एक डायग्राम बना लेते हैं, जिससे हमें और क्लियर कट ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। ओके जी, तो जैसा कि हमने ट्रांसफार्मर के कंस्ट्रक्शन की थी, तो ये भी बिल्कुल सेम ट्रांसफार्मर की वही टाइप है, बट हेयर नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग आर 1 2 3, जस्ट अपने एग्जांपल के लिए, अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग 1 2 3 4 5, ये हो गया 5 और ये हो गया 1 2 एंड 3। सो जब हमने वोल्टेज V1 नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग के अप्लाई कर दिया, ओके, दिस इज द अल्टरनेटिंग AC voltage. So when voltage applied across number of turns, then it produces magnetic flux phi, और यही मैग्नेटिक फ्लक्स जब नंबर ऑफ टर्न से, और यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स हैं हमारे पास 5, विच इज़ ग्रेटर देन नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। सो हमारे पास जो वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी है वो ग्रेटर होगा वोल्टेज अक्रॉस प्राइमरी के, बिकॉज नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ सेकेंडरी वाइंडिंग इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग। ओके, सो thus from above figure it is clear that the number of turns of secondary winding is greater than the number of turns of primary winding. It means that Ns is greater than Np. Okay जी, so the voltage or EMF E2 across secondary side is greater than the voltage or EMF EP, E2 or ES, EP or E1 across primary side of the transformer. Okay जी, so important points. When we discuss or try to understand primary or step up transformer, so the most important thing to remember is that number of turns of secondary winding is greater than number of turns of primary winding, and voltage or EMF across secondary winding is greater than voltage across primary winding. Okay जी, और
N2 greater than N1, E2 greater than E1, and secondary voltage is greater than primary voltage, और सेकेंडरी वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी वोल्टेज। ओके जी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर के। जब आप आउटपुट के ऊपर हमारे पास वोल्टेज जो है वो ज़्यादा होगा इनपुट के, और आउटपुट पे हमारे पास मीन्स सेकेंडरी वाइंडिंग के नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा होंगे प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स के। ओके, सो ये था स्टेप अप ट्रांसफार्मर, और यूजेज अब इसकी डिस्कस कर लेते हैं। वेयर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स आर यूज्ड। So step up transformers are used in generating stations where electrical energy is generated, such as hydroelectric power plants or dams, where electrical energy is generated from water। ओके जी, जिस मैंने यहाँ पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक की एग्जांपल दी है, ये कहीं पे भी जहाँ पे हमारे पास पावर जनरेट हो रही हो वहाँ पे हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर यूज़ करते हैं टू स्टेप अप द वोल्टेज, और फिर हम उसको ट्रांसमिट करते हैं थ्रू ट्रांसमिशन लाइंस। ओके जी, इन नियर फ्यूचर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगा, जिसके अंदर हम डिटेल से इस चीज़ को एनालाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज जनरेटेड, हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड एंड हाउ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके जी, सो स्टे ट्यून्ड। तो ये था हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। अब हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ओके जी, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी, और अगर आपको किसी चीज़ के अंदर कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो नाउ वी हैव टू डिस्कस